महाराज, आपकी ये राजदासी राज फरार होने की कोशिश कर रही थी, और वो दूसरी दासी जिसने आपके पास आकर आपको मिष्ठान खिलाया था, वो तो पहले से ही गायब है। हाँ, सुबह से नहीं देखा उसे। वो मिष्ठान चाहिए था हमें। नहीं, वो मेरा मतलब है नहीं महाराज। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले इतनी खतरनाक जगह पर जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनकी हिफाजत के लिए साथ जा रही थी बस, और कुछ नहीं। मैं भाग नहीं रही थी। मैं महाराज, राजकुमारी के सपने में केवल नाग और परी ही आए थे, और अगर कोई और उनके साथ गया तो हो सकता है कि स्वर्ण पुष्प कभी मिले ही ना, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी राजकुमारी कभी स्वस्थ नहीं होगी, और ये दासी वही चाहती है। इसीलिए महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं है। इसे कैद में डालता हूं। नहीं 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 महाराज, महाराज मेरी बात सुनिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, ये झूठ बोल रहा है। महाराज मेरी बात सुनिए, वो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज। विशाखा, एक वही है जो बच्चों को रोक सकती है स्वर्ण पुष्प तक पहुंचने से, पर वो भी कैद हो चुकी है। बच्चे अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं होंगे। हमारे पास अभी भी वक्त है, हम कुछ कर सकते हैं। ये क्या हुआ? ये हैप्पी दिवाली। फुलझड़ी कैसी लगी? मैंने कहा था ना कि मेरी दुनिया में तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा। तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं। राक्षसी ने भेजा है ना तुम्हें, तो हमसे लड़ो, बच्चों को छोड़ दो। स्वर्ण पुष्प की तबाही के बाद अगर तुम जिंदा बची तो तुम्हारा और राक्षसी का जो भी झगड़ा वो सुलझा लेना। मुझे तो एक खतरनाक कहानी लिखने को कहा गया, और वो कहानी मैं लिखूंगा। इसलिए बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चों की शक्ति इस कहानी के अंदर आने के बाद भी बरकरार रहेगी। कहानी के अंदर? स्वर्ण पुष्प भी तो कॉमिक के अंदर ही है, और रास्ते में नाग कुमार और परी कुमारी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, और हो सकता है कि दोनों भगवान को प्यारे हो जाए। इसीलिए समय आ गया है कि कहानी को आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को कॉमिक के अंदर डाला जाए। सुगंध पुष्प की चिट्ठी कथाएं की किताब। भैया हवा में क्यों झूला झूल रही है? नागकुमार, ये देखिए, ये दिशा सूचक इस किताब की तरफ इशारा कर रहा है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो इस किताब के अंदर है। अरे अभी पहले बुझाने का टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कि किसके अंदर जाना है।
छोटे से कैद खाने के अंदर डाल दिया था और अब इस छोटे से किताब के अंदर जाने को बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये नागकुमार की शान के खिलाफ है। नागकुमार कृपया करके मान जाइए, स्वर्ण पुष्प का फूल इस किताब के अंदर है और वहाँ पर राजकुमारी पत्थर के बन रही है। नागकुमार, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं, ये नागकुमार की इज्जत का सवाल है। हम झुककर अंदर नहीं जाएंगे। हम सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। अरे गाना गाने की जरूरत नहीं। नागकुमार, नागकुमार, नागकुमार। नागकुमार, अब तो चलिए, अब तो ये किताब भी बड़ी हो चुकी है। और ये अभी भी मुझसे छोटी है और किसी भी हाल में मैं झुककर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ नागकुमार। नागकुमार, नागकुमार। हाँ, अब नागकुमार की लाल की दरवाजा बना है। नागकुमार, अब चले या फिर कोई और मांग है आपकी? नहीं नहीं, चलो। अरे ये घास तो नकली है। ऐसा लग रहा है कि जमीन को किसी ने रंग दिया है। आसमान भी नकली लग रहा है। लेकिन हवा असली है, हम उड़ सकते हैं। लेकिन ये आसमान ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस आसमान को हाथ से बनाया हो। ये तो कागज का है। चलो कोई और खाना ढूंढते हैं। चलो इधर चलो। जल्दी 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 जल्दी। अरे अभी तो मैदान था और अभी जंगल। यहाँ पर सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी बदलता है। नागकुमार, जैसे जैसे इस किताब के खाने खत्म हो रहे हैं वैसे ही दुनिया बदल रही है। इसका मतलब है कि हर एक खाने में एक नई दुनिया है। चलो आगे चल के देखते हैं। चलो। 1 मिनट। हाँ, ये दिशा सूचक इस तरफ रास्ता दिखा रहा है। चलिए चलो। रुक जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। आवाज इस तरफ से आ रही है। चलो चल के देखते क्या हुआ है। चलो। रुक जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। आप लोगों को वापस जाना होगा, पर हमें यहाँ से निकाल दीजिए प्लीज। बहुत समय से यहाँ फंसे हैं हम। हाँ हाँ, आपका चेहरा तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। हाँ हाँ, आपका चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है है ना?
पर कहाँ वो याद नहीं आ रहा। हमारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है ना? लगेगा कैसे नहीं? इतना गहरा नाता जो है हमारा। हमारे साथ आपका रिश्ता गहरा है। आप है कौन? हम आप दोनों को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं और आप दोनों भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, बस आपको याद नहीं है। हाँ, याद तो हमें भी नहीं आ रहा है। पर आपको यहाँ पर कैद किसने किया? हम आपको सब कुछ बताएंगे बच्चों, बस एक बार हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। ठीक है। रुक जाइए परी कुमारी। मुझे याद आ चुका है कि ये कौन है। आप आगे निकल चुकी थी और मंत्री जी ने मुझे इनकी तस्वीर दिखाई थी। ये विनाशिनी है। ये विनाशिनी है। विनाशनी? हाँ, दरवाजा मत खोलिएगा परी कुमारी। मंत्री जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगी। और देखिए कैसे प्यार से बातें कर कर हमसे अपना पिंजरा खुलवाने की कोशिश कर रही है ये। नहीं बच्चों, वो मंत्री जो है वही हमारा असली दुश्मन है। वही हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमारी बात हमें और कुछ नहीं सुनना। नहीं, प्लीज हमारी बात मानिए। वो झूठ बोल रहा है, वो मंत्री झूठ बोल रहा है। प्लीज तारा, सबको तुम्हारे दिल का हाल अभी और बेहाल होने वाला है। तुम्हारे प्यारे बच्चे तारा और सप्पू धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब उन दोनों की सांसों के साथ इस कहानी की सांस भी रुक जाएगी। तुम्हारे प्यारे बच्चे तारा और सप्पू नागकुमार, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुरानी कहानियों में होता है। इतना सुनहरा पेड़, मतलब वो स्वर्ण पुष्प भी यही कहीं होगा। अच्छा फूल है, ज्यादा मेहनत नहीं करवाई, यूं मिल गया। हाँ नागकुमार, ये दिशा सूचक उस तरफ इशारा कर रहा है। सुनहरे टहनियां, सुनहरे पत्ते, पर स्वर्ण पुष्प तो कहीं नहीं दिख रहा। फूल ने तो हमें फूल बना दिया। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है पता नहीं, अचानक याद आ गया तो बोल दिया। पर ये स्वर्ण पेड़ जरूर खास है, क्योंकि इस पूरी पहाड़ी पर सिर्फ यही एक पेड़ जिंदा दिख रहा है। परी कुमारी,
दिशा सूचक ने हमें गलत रास्ता बताया है। सब बेकार में ही आ गए। मैं थक गया हूँ, फूल नहीं मिला। तो चलो पत्ता ही तोड़कर ले चलते हैं। कम से कम महाराज को विश्वास तो हो जाएगा कि हम यहाँ तक आए थे। चलो, मिल गया। ये कौन है? नागकुमार पीछे हटिए। नागकुमार धरती फट रही है। नागकुमार, आओ, आओ। नागकुमार, नागकुमार। जब तक हम उड़कर नीचे जाएंगे तब तक नागकुमार लावा में गिर जाएंगे। भाई खुबाई, आपने मुझे राखी बांध दी। तो एक भाई होने के नाते मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए। पर उल्टा आपने ही अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। नागकुमार, आज से हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज से हम दोनों पक्के वाले भाई बहन। राक्षसी का चुनाव एकदम सही था। दोनों बच्चे दिल के सच्चे और बहुत बहादुर हैं। अब देखते हैं कि नाग कुमार और परी कुमारी इस खतरे का सामना कैसे करते हैं। मंत्री जी, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अभी के अभी। ये दिशा सूचक उस तरफ दिखा रहा है रास्ता। चलो चलिए। स्वर्ण पुष्प लेने आए हो? ये दरवाजा तो बोलता भी है। हाँ। स्वर्ण पुष्प जिस तालाब में है वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 2 दरवाजे पार करने होंगे। ये पहला द्वार है। इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। सबको अमृत चाहिए पर कोई मुझे नहीं चाहता। पर जब तक मैं ना आऊं तब तक अमृत जम नहीं ले सकता। इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। पहली गलती पर सजा मिलेगी और दूसरी गलती पर तुम दोनों जिस लावा से बचकर आए हो वही लावा तुम्हें फिर से अपने अंदर खींच लेगा।
और इस बार परी के पंख भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, ये दरवाजा होकर नाग कुमार को डराता है। मुझे कोई भी परियोली नहीं सुलझा दी। शो, अभी तुझे तोड़ता हूँ। नागकुमार, नागकुमार, पहले सुलझाने की कोशिश तो करते हैं। आप बिना सोचे समझे दरवाजा क्यों तोड़ने लग गए? मेरी बहन भी मुझे ऐसे ही समझाया करती थी। अब तुम दोनों के पास केवल एक मौका बचा है। चलिए पहले सुलझाते हैं। सबको अमृत चाहिए, पर कोई भी मुझे नहीं चाहता। अरे परी को भाई, लगता है कोई रोंडू है। ये कह रहा है कि इसके बिना अमृत नहीं आता। अमृत कैसे आता है? पता है अमृत कैसे आता है? कैसे? अमृत कैसे आता है? याद आया, समुद्र मंथन की कहानी में अमृत के बारे में सुना था। उसमें ऐसा था कि अमृत के पहले विष निकला था। हाँ नागकुमार, इस पहेली का सही उत्तर है विष। हाँ, विष, विष से तो देवता भी डरते हैं। हो सकता है कि उसकी डर से दरवाजा भी खुल जाए। चलो, अच्छा आइडिया है। एक सेकेंड, पर हम विष कहाँ से लाई? नागकुमार, आप भूल गए आप नागकुमार हो। आप तो विष बना सकते हो ना? अरे हाँ, लेकिन अगर जवाब गलत हो गया तो? तो फिर कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। लेकिन नागकुमार, हम यहाँ पर बैठ तो नहीं सकते ना। हमें यहाँ से निकलना होगा। कोशिश तो करनी होगी हमें। नागकुमार, विष बना दीजिए।